नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योतिष साधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये कोट चक्र की सीरीज का एक वीडियो है। आप इसे पांचवा वीडियो भी कह सकते हैं, पर ये लेसन 5 नहीं है। इस लेसन में मैं आपको कोट चक्र की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाने आया हूं कि कैसे हम कोट चक्र को किसी देश पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा ईरान में एक 22 साल की लेडी थी, महासा अमीनी। हिजाब इशू के ऊपर मोरल पुलिस की कस्टडी में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ईरान में प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन भड़क गए हैं। लोग हिजाब को मतलब दे आर बर्निंग हिजाब। ठीक है, वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हिजाब एक ऑपरेशन का दबाव का साइन है, ये है वो है करके। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऐसी क्या बात हुई कि ईरान प्रदर्शन से घिर गया। ठीक है, मतलब कोई भी देश जब प्रदर्शन से घिर जाता है, अशांति फैलती है, अराजकता फैलती है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, तो कोट चक्र में उस देश की स्थिति कैसी होती है, क्या बयान करती है। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सिखाने आया हूँ, और हम ये भी जज करने की कोशिश करेंगे कि ईरान को इस प्रोटेस्ट से रिलीफ कब मिल सकता है। मेरे बैकग्राउंड से आज आपको थोड़ी सी आवाज़ें आ सकती हैं, उसके लिए सॉरी। बट आइए चलिए अब हम देखते हैं। पहले हम ईरान का एक चार्ट जो है, कुंडली कैसे कास्ट कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ, पहले आप उसको समझिए, उसके बाद हम कोट चक्र देखेंगे ईरान का, क्योंकि कुंडली समझना किस देश की कैसे होती है, पहले आपको वो आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने ईरान की कुंडली है। 1 अप्रैल 1979 यानी 1 अप्रैल 1979 दिन में 2:30 बजे 2:30 PM तेहरान की। ठीक है, ईरान की राजधानी है तेहरान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्रमा 11वें घर में टॉरस साइन यानी वृष राशि में है। ठीक है, तो ईरान का जो भी कोट चक्र बनेगा, वीनस उसके जो है कोट स्वामी होंगे, क्योंकि मून साइन का जो लॉर्ड होता है वो कोट स्वामी होता है, तो शुक्र हो गए कोट स्वामी। इसके अलावा आप देखेंगे कि मून वृषभ में 12 डिग्री के आसपास है, तो यहाँ पे आप समझिए कि मून रोहिणी के पहले चरण में है। और अगर आप कोट पाल की जो टेबल मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाई थी, अगर आप उसे रिव्यू करके देखेंगे, तो कोट पाल जो ईरान के बन के आएंगे वो मून बन के आएंगे यानी चंद्रमा। तो यहाँ से इस बर्थ चार्ट से आप ये चीज़ समझ गए कि कोट स्वामी होंगे शुक्र और कोट पाल होंगे चंद्रमा। ठीक है, अब दोस्तों आइए अब हम कोट चक्र की तरफ चल के समझते हैं कि अभी की स्थिति क्या है। तो दोस्तों आपके सामने यह ईरान का कोट चक्र है। यह मैंने कास्ट किया था 22 सितंबर 2022 को रात 23:46 के आसपास, जो कि समय आप नीचे बाएं हाथ पे देख सकते हैं। यह समय भारतीय समय अनुसार है, परंतु यह कोट चक्र ईरान का है। अब मैंने आपको जितने भी सिद्धांत सिखाए हैं दोस्तों 3-4 वीडियो में, हम उनको धीरे धीरे इस कोट चक्र पे अप्लाई करके देखते हैं कि ईरान का कोट कितनी बुरी तरह से भंग हुआ रखा है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ईरान का जो जन्म नक्षत्र है यानी कोट नक्षत्र जिसे हम कहते हैं, इस कोट का नक्षत्र वह रोहिणी है, वहां पे मंगल है। अब जन्म नक्षत्र में एक मैलिफिक है मंगल, मंगल जो कि खुद ही आगजनी का कारक होता है, तो वह जन्म नक्षत्र में गोचर है उसका इस समय। मैंने आपको सिखाया था जब कोई मैलिफिक जन्म नक्षत्र में यानी कोट नक्षत्र में गोचर करता है तो वह नेटिव की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक देश की एकता अखंडता पे कितना प्रभाव पड़ता है कोट नक्षत्र में मैलिफिक होने का। ईरान में अब देखिए प्रोटेस्ट हो गए, ये हो गए, दुनिया भर की आगजनी हो गई, लोग भी मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। ठीक है, और सरकार एक बारबैरिटी से जो है उसको कुचल भी रही है प्रोटेस्ट को। तो मंगल जो है सेनापति इत्यादि के भी कारक होते हैं। मैं और भी बताऊंगा आपको कि इतनी बारबैरिटी से गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को क्यों हैंडल वहां पे कर रही है इस समय। परंतु इस समय पहला तो आपने देख लिया कि कोट नक्षत्र में एक मैलिफिक है। इसके बाद हम दूसरा जो सिद्धांत है उसकी तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं भरणी में राहु है और विशाखा में केतु, और दोनों ही एंट्री मार्ग पर हैं। आपको यहाँ पे एरो बाहर की तरफ दिखाई दे रही होगी,
पर मैंने आपको बताया था एग्जिट मार्ग राहु केतु के लिए एंट्री मार्ग होते हैं, तो इनकी दुर्ग में, कोर्ट में एंट्री हो रही है, प्रवेश हो रहा है इस समय। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैलिफिक है ये दुर्ग के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है, और आप देख सकते हैं मैलिफिक का अंदर आना किसी नेटिव के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया था। इसके बाद आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में देखिए, सूर्य और मरकरी एक साथ हैं और सन भी अंदर आ रहे हैं, मतलब सन का जो रास्ता है वो भी अंदर को है कोर्ट के, और सन भी एक मैलिफिक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि बुध भी सन के साथ हैं, और बुध यद्यपि इस समय वक्री हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं, बट हैं वो यहाँ पे मेलिफिक। और जब मार्गी हो जाएंगे तब बुध भी अंदर आएंगे, है ना। तो यह चीज़ कोई अच्छी चीज़ नहीं होती कि इतने सारे मेलिफिक अंदर आए कोर्ट के, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए शनि भी जो है धनिष्ठा में है इस समय, बाहर के रास्ते पर है, बट शनि बाहर के रास्ते में, बाहर के रीजन में, मतलब बाह्य क्षेत्र में वक्री हो गए। मैंने आपको राजीव गांधी जी का एग्जाम्पल देके समझाया था कि कोई अगर मेलिफिक बाहर जा रहा हो और वह वक्री हो जाए तो वह देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये इसका प्राइम एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक और देख सकते हैं। शनि इस समय कोर्ट की तरफ, अंदर की तरफ अग्रसर है वक्री अवस्था में। और आप जुपिटर को देख सकते हैं उत्तरा भाद्रपद में, वह यद्यपि कोर्ट के अंदर है परंतु वह भी वक्री है, एंट्री मार्ग पर है, तो वह बाहर की तरफ जा रहा है। तो आप देखिए जितने भी मेलिफिक हैं सब अंदर की तरफ आ रहे हैं, और जो बेनिफिक है जुपिटर वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो यह कोई किसी देश के लिए अच्छा साइन नहीं है कि इतने सारे मेलिफिक कोर्ट के अंदर आ जाएं, कोर्ट के अंदरूनी क्षेत्रों में आ जाएं। अब दोस्तों हम अपना ध्यान शुक्र की तरफ केंद्रित करते हैं, जो कि उत्तरा फाल्गुनी में है इस समय, आप देख सकते हैं। और इस कोर्ट चक्र में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि वह इस कोर्ट के स्वामी हैं। मैंने आपको अभी समझाया था जब ईरान का चार्ट मैंने आपको दिखाया था, चंद्रमा वीनस के साइन में थे, यानी टॉरस साइन में थे, तो इस कोर्ट के स्वामी वीनस हो गए। एक सिद्धांत होता है दोस्तों, यद्यपि मैंने आपको समझाया नहीं है तो आप तब भी आप जान लीजिए कि कोर्ट स्वामी जो है उसको स्तंभ में या मध्य में, जो ये आप एक कलर्ड रीजन देख सकते हैं इस कोर्ट चक्र में, यहाँ पे हो कोर्ट स्वामी तो वह उसके लिए सबसे अच्छी पोजीशन होती है। परंतु अभी देखिए वीनस यानी अभी बाहर है, बाह्य क्षेत्र में है, प्राकार में है। अब देखिए वीनस अच्छी बात है कि कोर्ट के अंदर की तरफ अग्रसर है, अंदर आ रहे हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पे एक दुविधा है दोस्तों, मरकरी जो है वक्री है वो बाहर जा रहे हैं, तो इन दोनों की कहीं ना कहीं आपस में मुलाकात अवश्य होगी। और जब दोस्तों मरकरी और वीनस एकदम एक दूसरे के ऊपर आएंगे वह ग्रह युद्ध की अवस्था बन जाएगी। तो मरकरी और वीनस का जब ग्रह युद्ध होगा वह भी एक बहुत खराब अवस्था है इस कोर्ट चक्र के लिए, क्योंकि कोर्ट स्वामी जो है वो एफ्लिक्टेड हो गया, वो नेगेटिवली प्रभावित हो गया ग्रह युद्ध में इन्वॉल्व हो गए। तो समझ लीजिए जब ग्रह युद्ध से छूटेंगे शुक्र और अंदर आएंगे हस्त में, तब जाके ईरान में थोड़ा बहुत जो है ग्रेजुअली प्रोटेस्ट शांत होना शुरू होंगे। और इतने में जब बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे तो समझ लीजिए ईरान को थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा, क्योंकि दो बहुत बड़े बेनिफिक जुपिटर और वीनस कोर्ट चक्र के जो है मध्य भाग में आ जाएंगे। इस जो रंगीन पोर्शन आप देख सकते हैं इसमें आ जाएंगे। और वीनस तो आप वैसे भी जानते होंगे कि मुस्लिम्स का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेटर है, मुस्लिम कंट्रीज का। तो यहाँ पे ये ईरान को डेफिनेटली एक आराम देगा जब शुक्र हस्त में आएंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप ईरान का सर्वतोभद्र चक्र बनाएंगे इन डिटेल्स को लेकर, तो जुपिटर जो है ना वो ईरान को इस समय सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा रहे हैं। यह बात मैं आपको एक सर्वतोभद्र चक्र का शॉर्ट वीडियो बना के समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए जितने भी ग्रह हैं, आप मंगल को ले लीजिए, शनि को ले लीजिए, राहु केतु को ले लीजिए, गुरु को ले लीजिए, वीनस को ले लीजिए, सन को ले लीजिए, ठीक है। कोट पाल है, मून है, वो तो एक दिन में नक्षत्र बदल लेते हैं। अभी मून भी जो ठीक अवस्था में जा रहे हैं, तो मून को हम नहीं करते, बट मून के अलावा जितने ग्रह हैं सब ईरान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अवस्था में हैं।
और इस चार्ट को अगर आप सर्वतोभद्र चक्र से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्यों सरकार पे इतना दबाव अचानक आ गया। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। तो आशा है आपको यह जो वीडियो है यह सिद्धांत का वीडियो समझ में आ गया कि हम किसी देश के लिए कोटि चक्र का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मैंने आपको यह भी बता दिया कि यहाँ पे ईरान को आराम कब पड़ेगा। ठीक है, अभी आप देखिए, मैंने आपको बताया था ईरान का नेटल चार्ट समझाते समय कि चंद्रमा 11वें घर में थे। ये देखिए आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं कि ईरान के चार्ट में चंद्रमा 11वें घर में है और इस समय जो है सूर्य का गोचर कन्या राशि में है, जो कि नेटल मून से फिफ्थ पड़ता है, पांचवा। तो दोस्तों हमारी कुंडली में या किसी भी की कुंडली में नेटल मून से जब पांचवी राशि में सन आ जाता है ना, तो वह सन के लिए बड़ी खराब गोचर अवस्था होती है। वहां पे अशांति होती है बहुत ज्यादा। मतलब सन पांचवें नेटल मून से पांचवें पोजीशन में सन का गोचर अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो सरकार डेफिनेटली वहां पे प्रदर्शन को कुचलने के लिए बर्बरता का सहारा लेगी, क्योंकि यह एक तो सन जो है इस समय ईरान के पराक्रम भाव में है, आप कह सकते हैं। तो सरकार जो है जबरदस्ती बर्बरता दिखा सकती है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि सारे ग्रह चंद्रमा को छोड़ के कैसे ईरान के लिए बहुत एडवर्सली प्लेस्ड हैं। मैं एक सर्वतोभद्र चक्र का वीडियो भी बना के आपको समझाऊंगा कि वहां से भी यही अवस्था दिखाई देती है, और वहां से तो जुपिटर इतना हार्म कर रहे हैं ईरान को इस समय। सबसे ज्यादा हार्म करने वाले ग्रह ही जुपिटर है मेरे हिसाब से ईरान को इस समय। और जब तक वो मार्गी नहीं होते और जो है अपनी करंट पोजीशन में उत्तरा भाद्रपद में जहां वो है उसका पद नहीं बदलता, तो ईरान सरकार के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अभी 10-12 दिन आप समझ लीजिए बड़ी मुश्किलात में जो है सिचुएशन रहेगी वहाँ पे। तो ऐसे हम एक कंट्री के ऊपर कोटि चक्र अप्लाई करते हैं। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कई लोग देख के चले जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ कमेंट आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट भी दे सकते हैं, मैं आपको समझाने की भरपूर चेष्टा करता हूँ। कोई और फीडबैक भी आप कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम किसी और विषय पर मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों।